हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो जैसे कि आपको पता है रिसेंटली अभी हमने अकाउंटेंसी का टॉपिक दैट इज कैश बुक उसे कंप्लीट किया। उसके ऊपर 4 लेक्चर्स हमने प्रोवाइड किए। तो जिन्होंने वो टॉपिक नहीं देखा वो ऊपर आई बटन को क्लिक कर लें, उधर से आप पहले लेक्चर देख लीजिए, उसके बाद आप एमसीक्यू को ट्राई कीजिए। ये एमसीक्यू सीरीज आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जाने वाली है, जो आपको एग्जाम से पहले बता देगी किस तरह के आपको क्वेश्चन आएंगे, आपने उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। हमारे मैक्सिमम क्वेश्चन कंसेप्शनल और फैक्चुअल रहेंगे, जिससे आपका सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। कोई थोड़ी सी रह गई आशंका आपके मन में तो वो भी दूर कर देगी आज की वीडियो। तो आपको जैसे कि मैं स्टार्टिंग से बोलते आया हूं, आपने कंसेप्ट क्यों जाना है, आपको मार्क्स अपने आप मिलेंगे। तो इसलिए मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी डाले हैं इसमें जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपकी इसमें मेंटल एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो के एंड में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी पीडीएफ आप जैसे देख सकते हो, ये आपकी 107 पेजों की पीडीएफ बन गई है। इसमें सभी टॉपिक्स हमारे मिल जाएंगे, ठीक है। ये हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज आईजी क्लासेस प्रोवाइड कर देंगे, या आप अगर उसके लिंक से आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उधर से भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एंड में चलते हैं जहां पे हमारे एमसीक्यू हैं। तो इधर से आपके आ जाते हैं एमसीक्यू दिस वन, ठीक है। एमसीक्यू ऑन कैश बुक। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फर्स्ट क्वेश्चन, कैश कॉलम ऑफ कैश बुक शुड ऑलवेज हैव डैश बैलेंस। इजी वन, हर एक वीडियो में मैंने शायद इसका जिक्र भी किया है। जो आपका कैश बुक का कैश कॉलम होता है, ठीक है, ट्रिपल कॉलम हमने पढ़ा, ट्रिपल कॉलम में 3 कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट कॉलम। वो बोल रहे हैं जनाब बताइए कैश कॉलम का क्या बैलेंस होता है, डेबिट क्रेडिट की बोथ की नन। तो उसका बैलेंस होता है डेबिट। डेबिट मतलब प्लस बैलेंस। आपका कैश हमेशा प्लस होगा या तो नील होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। उसका बैलेंस नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, उस कारण इसका बैलेंस हमेशा क्या होगा, डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इससे आपका और डाउट क्लियर हो जाएगा अगर कोई आशंका है इस क्वेश्चन के रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में हैव डैश बैलेंस। बैंक कॉलम जो कैश बुक का है उसका क्या बैलेंस होता है? अभी ऊपर हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया कैश कॉलम का, कैश कॉलम में आया था डेबिट। तो जो बैंक कॉलम है, बैंक कॉलम का आपका आ जाएगा डेबिट और क्रेडिट। या तो डेबिट होगा या तो क्रेडिट होगा, इन दोनों में से कोई एक। या आपको उधर ऑप्शन आ सकता है इधर डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। इसका मतलब यही होता है या तो डेबिट या तो क्रेडिट, दोनों नहीं हो सकते एट ए टाइम। एट ए टाइम पे ना ही प्लस ना ही माइनस नहीं हो सकता, ठीक है। क्योंकि आपका अगर मैं बात करूं क्रेडिट बैलेंस सिग्निफाई, क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम क्या बताता है आपको? इट सिग्निफाइज ओवरड्राफ्ट। वो क्या बताता है? ओवरड्राफ्ट। एक्स्ट्रा नॉलेज भी साथ लेते रहा करो। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैश बुक रिकॉर्ड स्मॉल एक्सपेंसेस पेड इन कैश ऑफ बिजनेस। ठीक है, नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सी ऐसी कैश बुक है जो छोटे मोटे खर्चों में डील करती है? हमारी लास्ट वीडियो उसी पे थी, दैट इज पेटी कैश बुक। फोर्थ क्वेश्चन, कैश बुक इज प्रीपेड बाय। ये तो हमने किसी वीडियो में बात नहीं की, ये आपकी देखा जाएगा कि आपने क्या सीखा, कौन बना रहा था कैश बुक। इधर तो मैं ही बना रहा था वीडियोस में। तो कैश बुक कौन बनाता है? बैंक बनाता है, अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस बनाता है, कि मैनेजर ऑफ कंपनी बनाता है, कि बैंक का कैशियर? तो इसका आंसर आ जाएगा अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस बनाता है। हम बैंक के कैशियर को नहीं बोलेंगे, पहले तो एलिमिनेट इसको यही कर दो। क्या मैं बैंक जाके बोलूंगा कैशियर को ये ले मेरा कैश बुक बना? वो हमारा नौकर थोड़ी बैठा हुआ है, ठीक है। ना ही मैनेजर बनाता है, क्योंकि एक तरह का अकाउंटेंट बनाएगा। मैनेजर भी किसी केस में आप कह सकते हो जब आपकी फर्म में थोड़ी सी कम ही इंप्लॉय हैं, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट रहेगा इसमें अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस। फिफ्थ क्वेश्चन आता है, सैलरीज ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपेयर। मतलब सैलरी ड्यू फॉर द मंथ ऑफ मार्च विल अपेयर।
मतलब कि इस लाइन का क्या मतलब हुआ इतना, इसका मतलब हुआ आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका मतलब क्या हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी में आपके पास पैसा आया कि गया, सर कुछ भी नहीं हुआ, ना ही हमारा पैसा आया ना ही हमारा पैसा गया, तो हम इसे कंसिडर कर सकते हैं एज ए नॉन कैश ट्रांसैक्शन, एज ए नॉन कैश ट्रांसैक्शन। और जो भी नॉन कैश ट्रांसैक्शन होती हैं उनको कैश बुक में उनकी कोई जगह नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर क्या रहेगा, नो वेयर इन द कैश बुक, उसकी कैश बुक में कोई जगह नहीं है, तो इसका आंसर नो वेयर इन द कैश बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसैक्शन इज नॉट शोन इन द कैश बुक। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा कैश बुक में शो नहीं होगा। पहला बोलता है डेप्रिसिएशन ऑन कार, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, आउटस्टैंडिंग सैलरी, कि ऑल ऑफ दिस। अब ध्यान से समझिएगा, हमने पढ़ा था डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस, इसमें कैश इंवॉल्व नहीं होता लेकिन ये एक्सपेंस है, तो हम कह सकते हैं ये कैश बुक में शो नहीं होगा, ठीक है, तो इसे मैं टिक मार देता हूं। क्रेडिट परचेज में भी आपका ना पैसा गया ना पैसा आया, तो इसे भी मैं टिक मार देता हूं। दो तो ऑप्शन टिक हो गए, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस होगा। फिर भी थर्ड ऑप्शन पढ़ लेते हैं। थर्ड में बोल रहे हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग सैलरी अभी हमने ऊपर पढ़ा फिफ्थ क्वेश्चन में ही, तो ये भी हम टिक मार देते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑल ऑफ दिस। ये तीनों ट्रांसैक्शन कैश बुक में नहीं शो होंगी। वाइल बैलेंसिंग 3 कॉलम कैश बुक, द डिस्काउंट कॉलम्स आर, 3 कॉलम की बात हो रही है। 3 कॉलम में कौन से कॉलम होते हैं, एक आता है जनाब बैंक, दूसरा आता है कैश, तीसरा आता है डिस्काउंट, ये 3 कॉलम होते हैं। अब वो डिस्काउंट कॉलम की बात करें, डिस्काउंट कॉलम को हम क्या करते हैं, टोटल बट नॉट एडजस्टेड, टोटल ऑल्सो एडजस्टेड, टोटल बट नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस बट नॉट टोटल, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आता है, दैट इज इट इज टोटल किया जाता है लेकिन उसे बैलेंस नहीं किया जाता, तो इसका आंसर क्या रहेगा, C1। हमने आपको सेकंड और थर्ड वीडियो में अपनी बताया था, जिसमें हमने लास्ट हमारी डबल कॉलम और ट्रिपल कॉलम वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपका डिस्काउंट कॉलम है उसे हमने बस टोटल कर लिख देना है, जो उसका बैलेंसिंग अमाउंट है वो हमने नहीं लिखनी होती। 8th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द बैलेंस ऑफ कैश, कैश का क्या बैलेंस होगा। ओपनिंग बैलेंस 200 है, मतलब महीना जब मेरा स्टार्ट हुआ था तब मेरे पास 200 रुपए पड़े थे, ठीक है। गुड्स परचेज आपने किए 20 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 80 की, सैलरी पेड 20 की, डेप्रिसिएशन ऑन कार 50 की, सेल ऑफ गुड्स टू राम 40, सेल ऑफ गुड्स ऑफ ₹40। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप अगर कोई कैश बुक बना के करना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकता है, लेकिन मैं एज ए लेमैन की लैंग्वेज में इसे सॉल्व कर देता हूं। देखिएगा, ये जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है सबसे पहले इसका कोई काम नहीं, तो इसे मैं कट कर देता हूं। मैंने बताया आउटस्टैंडिंग सैलरी का कोई इफेक्ट नहीं है कैश में, ना पैसा आया ना पैसा गया। बाद में डेप्रिसिएशन ऑन कार, इसका भी कोई काम नहीं है, इसे भी मैं कैंसिल कर देता हूं। नेक्स्ट आपका आता है सेल ऑफ गुड्स टू राम। मैंने क्या बोला था, जब नाम लिखा होता है आपने क्या एज्यूम करना है, हमने उसे क्रेडिट पे बेचा है, तो इन तीनों ट्रांसैक्शन का कोई भी काम नहीं है, तो अब हमने बताना है बैलेंस ऑफ कैश, ठीक है। मैंने कैंसिल कर दिया, इनका कोई काम नहीं है। तो देखते हैं, महीने के स्टार्टिंग में था मेरे पास 200 रुपए, गुड्स मैंने परचेज किए 20 के, तो मेरे पास कितना रह गया 180, क्योंकि 20 रुपए तो मेरे गए। सैलरी मैंने पे की तो -20 कर देता हूं, फिर मैंने गुड्स सोल्ड किए +40 कर देता हूं। 180 में से 20 जब मैं माइनस करूंगा 160, 160 में जब मैं 40 प्लस करूंगा तो 200 इज योर आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या रहेगा 200। होप कि सभी को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा एंट्रीज आर पास्ड ओनली व्हेन। कॉन्ट्रा एंट्री कब पास की जाती है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कॉन्ट्रा एंट्री होती कौन सी है। कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसमें बैंक भी इंवॉल्व हो और कैश भी इंवॉल्व हो, ये दोनों इंवॉल्व हो, ठीक है।
या तो बैंक टू कैश या तो कैश टू बैंक, ये दो ट्रांजैक्शंस होती है कॉन्ट्रा एंट्री। अब इनका इफेक्ट उन कॉलम में शो किया जाएगा जिसमें आप बैंक कॉलम भी बना रहे हो, कैश कॉलम भी। तो कभी कभार आपका डबल कॉलम में भी बनता है ये, और ट्रिपल कॉलम में भी बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर डबल और ट्रिपल कॉलम बोथ होना चाहिए। लेकिन आपने क्या करना है, इधर आपने ध्यान से समझा करो, क्वेश्चन ट्रिकी इसी तरह के डालता है एग्जामिनर, उसने इधर बोथ नहीं दिया। अगर बोथ दिया होता तो मैं डबल कॉलम भी चुनता और ट्रिपल भी चुनता। लेकिन अब आपको पता है ट्रिपल में तो आना ही आना है, डबल में चांसेस 50-50 लगा सकते हो आप। डबल में अगर हुआ डिस्काउंट और कैश कॉलम तो उसमें कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, तो आप कह सकते हो डबल कॉलम में 50-50 चांसेस है। लेकिन ट्रिपल कॉलम में तो 110% आना ही आनी है कॉन्ट्रा एंट्री। तो इसका आंसर मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या रहेगा, 3 कॉलम कैश बुक, ठीक है। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, तभी आंसर देना। 10th क्वेश्चन, व्हेन अ फर्म मेंटेन्स अ सिंपल कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन। जब एक फर्म मेंटेन करती है सिंपल कैश बुक, उससे क्या जरूरत है क्या मेंटेन नहीं करने की, ठीक है। पहला आता है सेल्स अकाउंट इन द लेजर, परचेज अकाउंट इन द लेजर, कैपिटल अकाउंट इन द लेजर कि कैश अकाउंट इन द लेजर। जब वो कैश बुक बना रहा है तो उसने कैश अकाउंट क्यों बनाना, ठीक है, ये तो डबलिंग हो जाएगी। तो इसका मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा, कैश अकाउंट इन द लेजर। उसे कैश अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है अगर वो कैश बुक मेंटेन कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, ये भी न्यूमेरिक बेस्ड आ गया। बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिक बेस्ड थोड़ी समझ नहीं आ रही, तो ध्यान से समझिएगा तो आपको समझ आ जाएगा। तो क्या कह रहा है, इंप्रेस्ड अमाउंट ₹500। इंप्रेस्ड अमाउंट मैंने बताया था, बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी लास्ट वीडियो में। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उधर से देख लीजिए, बड़े से ऐसे पॉइंट्स आपसे स्किप हो जाएंगे अगर आप वीडियो स्किप करते हो। तो क्या है इंप्रेस्ड अमाउंट, इंप्रेस्ड अमाउंट वो होता है, आपने सोचा होता है कि महीने के एंडिंग में, महीने की स्टार्टिंग में इतना पैसा आपके पास, आपने पैटी कैशियर को इतना देना है, तो वो आपका होता है इंप्रेस सिस्टम। इंप्रेस सिस्टम है 500 का। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रीइंबर्समेंट, मतलब महीना खत्म या पीरियड खत्म होने के बाद मैंने कितना पैसा उसे लुटाना है। इफ द फॉलोइंग वर द पैटी कैश एक्सपेंसेस, कौन के कितने एक्सपेंसेस हो गए, 150 रुपए का टेलीफोन का खर्चा, 150 प्लस 50 200, 200 प्लस 30 230, 230 प्लस 100 330, कितने का खर्चा हो गया, 330 का। इसके पास बैलेंस कितना बचा होगा, इसके पास बैलेंस बचा होगा 170 का। बैलेंस कितना बचा होगा, 170 का, ठीक है। तो अब मैं इसे कितने पैसे दूं कि ये 500 बन जाए, 170 में मैं कितने पैसे दूं इसका 500 बन जाए, दैट इज 330। जितने का खर्चा होता है उतना आपने पैसा दे देना होता है। रीइंबर्समेंट का मतलब है उतना पैसा आपने फिर से देना है पैटी कैशियर को। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 330, ठीक है। नेक्स्ट आता है 12th क्वेश्चन, पोस्टेज स्टैम्प परचेज फॉर ₹30 बाय बिजनेस, दिस ट्रांसेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन। आपने पोस्टेज स्टैम्प खरीदी 30 रुपए की। पोस्टेज स्टैम्प क्या है, छोटा मोटा खर्चा है, 30 रुपए का खर्चा है, आजकल 30 रुपए की कोई मायने ही नहीं है, ठीक है। तो दिस ट्रांसेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन, ये कहां पे रिकॉर्ड होगी, परचेज बुक, कैश बुक, पैटी कैश बुक की जनरल। तो इसका आंसर आ जाएगा पैटी कैश बुक। 13th क्वेश्चन, इंटरेस्ट रिसीव, ध्यान से समझिएगा, ये भी कंसेप्शनल आ जाता है, आपकी मेंटल एबिलिटी का टेस्ट है इस क्वेश्चन में। इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹100 वॉज रिकॉर्डेड एज इंटरेस्ट पेड, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन कैश बैलेंस। देखो मैं एग्जांपल लेता हूं, मेरे पास कैश बैलेंस है 1000 रुपए का, अभी मेरे पास थे 1000 रुपए। हुआ क्या, मुझे इंटरेस्ट आना था 100 रुपए का, लेकिन मैंने इंटरेस्ट मुझे रिसीव हुआ 100 का, लेकिन मैंने उसे लिख दिया एज ए इंटरेस्ट पेड। मैंने उसे क्या कर दिया, एज ए इंटरेस्ट पेड। एक्चुअल में मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए, 1000 प्लस मुझे इंटरेस्ट आया 100 रुपए का, तो मेरे पास एक्चुअल में पैसा होना चाहिए 1100। लेकिन मेरे पास कितने थे पैसे, 1000 थे, मैंने गलती से उसे कर दिया इंटरेस्ट पेड, मतलब -100 कर दिया। अब मेरे पास कितना बैलेंस है एक्चुअल में, 900। जो मेरे अकाउंट शो कर रहे हैं वो कह रहे हैं तेरे पास 900 रुपए हैं, लेकिन एक्चुअल में मेरे पास होने चाहिए 1100 रुपए।
तो कितने का डिफरेंस आ गया कैश बुक में? कैश बुक इज रिड्यूस्ड बाय 200। कैश बुक इज रिड्यूस्ड बाय 200 इसका राइट आंसर रहेगा। 14th क्वेश्चन, एन एंट्री विच इज मेड ऑन बोथ साइड ऑफ ए कैश बुक इज कॉल्ड, उसे हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। द क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम इन कैश बुक मीन्स, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था सेकंड थर्ड क्वेश्चन में कुछ हमने बात की थी उसमें, तो क्या बताया था, जो बैंक कॉलम होता है, जो क्रेडिट कॉलम होता है, सॉरी क्रेडिट बैलेंस होता है बैंक कॉलम का, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब होता है, मैंने आपको बताया, ओवरड्राफ्ट, या हम उसे बोल सकते हैं नेगेटिव बैलेंस भी बोल सकते हैं, ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं, और साथ में अनफेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हैं। अनफेवरेबल मतलब जो हमारे हित में नहीं है, हमारे खिलाफ है। नेगेटिव बैलेंस होगा वो तो हमारे लिए लाइबिलिटी होगी, मेरा बैलेंस नेगेटिव में चल रहा है बैंक में, तो ये जो है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ओवरड्राफ्ट भी उसे हम कहते हैं, नेगेटिव बैलेंस भी हम कहते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं, तो इसका आंसर ऑल ऑफ दिस। होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि हर जरूरतमंद स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच जाए। और इस वीडियो को एंड में लाइक करना ना भूलें, अपना स्कोर कमेंट में लिखना ना भूलें। तो आज के लिए गाइस इतना ही। तो कल हम आपको जीके का जो हमने टॉपिक खत्म किया था फ्लोरा एंड फोना, उसके ऊपर एमसीक्यू प्रोवाइड कर देंगे। एक्चुअली पीडीएफ तैयार थी लेकिन वीडियो बनाने का कहीं टाइम नहीं मिला, तो कल आपको संडे है तो कल मैं आपको उसके ऊपर भी लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू गाइस, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।